Hello and assalamu alaikum to my mindful community all across the globe. Not just mine, hum sab ki mentoring hub ki. Thank you so much, Feel International Worldwide, for making us uh, this superstar on the social media because इतनी smooth transmissions हमारी माशाल्लाह से जब हमारे live streams जा रहे हैं, हमारी recordings जा रही हैं, all through बड़ी जबरदस्त तरीके से across the globe जा रही हैं, different countries में जा रहे हैं, different communities में जा रहे हैं और इसी support की वजह से we are getting a fantabulous response from the community all across the globe और तभी मैं सबको इसीलिए कहती हूँ नमस्ते सत श्री अकाल कैसे हैं आप सब लोग और दिन हफ्ता पिछला महीना सब कैसे गुजरते जा रहे हैं we're now एंडिंग February और हम मार्च की तरफ जा रहे हैं मतलब कि हमारा फर्स्ट क्वार्टर तो खत्म होता चला जा रहा है मूड एलिवेटर पे मूड कैसा है और जिन्होंने हमें ये मूड एलिवेटर वाली पिच सिखाई है देखें हम कि हमारे माइंडफुल मंडे नगेट की जो गोल्ड माइन है वो है ऑनलाइन या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे वालेकुम अस्सलाम जोरा। कैसा है मूड आपका आज बताएं जल्दी से पहले फिर मैं अपना बताऊंगी। टू बी स्पेसिफिक अगर मूड एलिवेटर के अगर हमने मूड्स अगर याद हो कुछ आई थिंक 15-16 जो मूड्स थे तो उसमें एक मूड था ऑप्टिमिस्टिक। हाँ। तो आज मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं इसलिए क्योंकि आपके प्रोग्राम के बाद मुझे आज कुछ टास्क हैं मेरे तो वो कंप्लीट अच्छा। करने हैं और आज है संडे और संडे के अभी बज रहे हैं शिकागो टाइम के हिसाब से 1:30 1:36 हो रहे हैं दोपहर के। तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं कि आपके प्रोग्राम के बाद और रात को सोने से पहले मुझे कुछ चीजें करनी है जो मुझे आज ही करनी है तो वो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं कि वो चीजें मेरी पूरी हो जाएं। तो आज मेरा मूड है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक। अच्छा वैसे आपसे सिर्फ पूछना चाह रही हूँ ऐसा हो सकता है कि एक इंसान का जो मूड है वो ओवरवेलमिंग और ग्रैटिट्यूड वाला कुछ मुस्तकिल रहे कुछ अरसे तक मतलब मेरा क्योंकि रह रहा है तो नॉर्मल है डॉक्टर देखिए देखिए बात सारी ये है कि जैसे हमने मूड एलिवेटर में एक चीज पढ़ी थी ग्रेटफुल वो सबसे टॉप मूड है। अब ग्रेटफुल आदमी अपने आप को किस तरह रखता है उसका एक्सपीरियंस और उसकी डेफिनेशन उसी को पता है। फॉर एग्जाम्पल कोई डिसेबल्ड इंसान है अगर वो कहता है कि मैं ग्रेटफुल हूं तो वो किस तरीके से अपने आप को ग्रेटफुल समझ रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। एक माँ अपने आप को ग्रेटफुल, एक बाप, एक स्टूडेंट, एक टीचर, कोविड की वजह से जो लोग कहते हैं कि हम ग्रेटफुल हैं तो वो जब तक वो माइंडसेट रहेगा आप ग्रेटफुल रहेंगे। वो माइंडसेट चेंज होगा तो हम फिर मूड्स के नीचे नीचे चलते रहेंगे और फिर हमने कहा था कि भाई क्यूरियोसिटी तक तक तो बात सही है लेकिन क्यूरियोसिटी से नीचे चले गए तो वो सारे नेगेटिव मूड्स आ जाएंगे और इन दी एंड सो सबसे जो बाय रिसर्च तो नेगेटिव मूड जो है वो है डिप्रेशन। तो एज लॉन्ग एज इंसान डिप्रेशन में ना जाए और क्यूरियोसिटी से ऊपर रहे तो आई थिंक तो ये तो बड़ी मजेदार आपने ऐसी बात बता दी कि मूड एलिवेटर भी है लेकिन एलिवेटर चलाने वाला लिफ्ट का कंडक्टर जो है वो हम खुद हैं। हम खुद हैं। हमें पता है कि हमें कौन सी चीज एंग्री करती है, कौन सी चीज हमें स्केर्ड करती है, कौन सी चीज हमें खुश करती है। तो वो मूड पे जो है वो हर इंसान की अपनी जर्नी है और आई थिंक उस मूड तक रहने के लिए इंसान जब अल्हम्दुलिल्लाह बोलता है तो उसका मायने और समझ में आना शुरू हो जाते हैं कि हर इंसान अपने कॉन्टेक्स्ट में जब तक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोलता रहेगा और उस पर बिलीव करता रहेगा तो उसका मूड अमेरिका में हो या पाकिस्तान में हो या अफ्रीका में हो या सूडान में हो या इंडोनेशिया में हो उसकी शक्ल की रौनक से ही पता चल जाएगा कि इर्रिस्पेक्टिव उसके सराउंडिंग का एक्सटीरियर क्या है उसका दिल जब तक ग्रेटफुल है तो उसकी शक्ल से भी ग्रेटिट्यूड दिखेगा। ग्रेटिट्यूड एक माइंडसेट है जो इंसान जब तक रखेगा उसकी आपकी शक्ल से ग्रेटिट्यूड दिखता बड़े रहेगा। अच्छे तरीके से सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ इंसेप्शन और माइंडसेट और पर्सपेक्टिव के साथ तो ये इसीलिए इनको हम कह रहे हैं ये गोल्ड माइन है हमारे मंडे माइंडफुल नगेट पॉसिबल नहीं थे जोएब के बगैर और कभी हो भी नहीं सकते इट हैज टू बी। अच्छा अब आपने लास्ट मंडे माइंडफुल नगेट का पोस्टर देखा अभी हम कैचअप किया तो पोस्टर का रिव्यू क्या है जरा सर बताइए अवॉइडिंग बर्नआउट मेरा क्या लगी बिल्कुल आई थिंक मेरा आपके व्यूअर्स जो भी व्यूअर्स जो हैं जो कंटेंट हमने लफ्ज इस्तेमाल किया था सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट
जो Yes. जिन लोगों को अपना कंटेंट पढ़ाने के लिए हायर किया जाता है, जो टीचर्स होते हैं कि भाई कोई मैथ का टीचर है, फिजिक्स का टीचर है, बायोलॉजी का टीचर है, या कोई हायर एज का प्रोफेसर है, टीचर है, ट्रेनर है, हाँ बिल्कुल। कोई भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, तो वो जो आपने जो पोस्टर जो है ना, उसमें जो मुझे वो एक इतने जो प्यारे शक्ल जो रिव्यूज बनी आए हुई है, हुए हैं, तभी मैंने आपसे पूछा। मैंने सोचा क्यों नहीं उसको आज रिकॉर्डिंग का 5 मिनट देके उसको जरा हिस्सा तो बनाए। आपका भी रिव्यू ने मुझे, हमें बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने रिव्यू भेजा, दे लव द पोस्ट। उस आउल की जो शक्ल है ना, और जो आंखें बेचारी की जो शक्ल बन गई है, ये उसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की होंगी जिनसे कहा गया है कि आपको कोर्स भी बनाना है, आपने टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करनी है, आपको कोर्स डेवलप भी खुद करना है, आपने कोर्स को डिजाइन भी खुद करना है, डेवलप भी खुद करना है, लॉन्च भी खुद करना है। ये टूल्स हैं, गूगल क्लासरूम भी सीखने, हम आपको कुछ बेसिक चीजें बता देंगे, और अल्लाह का नाम लेके आप आगे समंदर में कहते ना डाइव मार दें। तो वो उस शक्ल में जो उल्लू भाई की जो शक्ल बनी हुई है और जो आंखें बैंगी हो जाती हैं, वो ऐसी हैं जैसे किसी को माइग्रेन हो जाए कि या अल्लाह मैं इतने सारे काम कैसे करूंगा, क्योंकि मुझे तो हायर किया था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाने के लिए, बनाने के लिए नहीं, कि मैं उसको इलेक्ट्रॉनिकली कैसे करना है, ऑनलाइन कैसे करना है, डिजाइन कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो हमने लास्ट प्रोग्राम में जोक्स बात की अपार्ट, थी कि कितने डिफरेंट जोक्स रोल्स होते अपार्ट, हैं। आई रियली फेल्ट जोक्स अपार्ट, जब विजुअल आया सामने, आई कुड फील इट इनसाइड। जो डिलेमा जब हमें रिपोर्ट किया गया था, हम्म, आई कैन फील इट एंड यू कैन फील इट एंड आई एम श्योर द कम्युनिटी कैन फील इट, कि जब आपके ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस, और मतलब दिस इज समथिंग दैट वी कांट विजिबली प्रेजेंट आवरसेल्व्स एज। आई एम श्योर यू वुड एग्री, बिकॉज हम डिफरेंट रोल्स में हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में हैं। टीचर बच्चे को नहीं ये वाला एस्पेक्ट अपना बता सकता, ना शेयर कर सकता है, ना प्रिंसिपल से शेयर कर सकता है। जो ट्रेनर होता है, टीम का लीड होता है, वो अपने सीईओ सीएफओ से तो नहीं कह सकता ये बात। लेकिन वो हम्म, जो एक इंटरनल आपकी हालत होती है, जैसे अभी आपने दिल के सुकून की बात की और सेटिस्फैक्शन की बात की, वो तो कदरे कुछ ऐसी हो जाती है। अब आप मुझे ये बताएं कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के इस कंटेंट की इतनी पॉपुलैरिटी की जो वजह बनी, जो मुझे लगता है ज़ुएब लास्ट टाइम, और पॉपुलैरिटी वाला लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, दैट देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु गेव us feedback saying that we never knew that there has to be an individual separate entity who is just respectively the subject matter expert and nothing more. ठीक है ना? तो वो तो क्लैरिटी आ गई। अब एक दूसरा डिलेमा आ गया उसके साथ, और अब वो डिलेमा ये है कि जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, बर्नआउट के स्टेट में है, लेकिन जहां इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की बात आ रही है, वहां टीम हो, सीएफओ हो, सीईओ हो, प्रिंसिपल हो, के 12 के हो, हायर एड्स के हो, तो कोई भी हो, कोई एक लीड है और एक फॉलोअर है, टीम का पार्ट है। हो ये रहा है कि सबने अपनी अपनी पसंद के एक फॉर्मेट और टेम्पलेट और एक तरीकेकार बना लिया कि भाई ये मेरा बिजनेस है, मैं चाहता हूं कि मैं ये मैट्रिक्स के बारे में मुझे मेरी टीम जवाब दे। तो हम्म, ठीक है, उसके हाथ में एक टू डू लिस्ट और एक टेम्पलेट पकड़ा दिया जाता है, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो ईमेल पे हो, और उनको कहा जाता है आप ये हफ्ते के हफ्ते वीकली भेज दें, और या मुझे ऑल्टरनेट डेली हमें भेज दें। हमारी सेंट्रल ऑफिस आ जानी चाहिए आपकी रिपोर्ट, ताकि हमें वीकली पता चल जाए कि आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, गोल्स एक्चुअली क्या सेट हैं और कितने अचीव करें। लेकिन सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। मतलब ये क्या बात है? इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये हो रहा है कि जी लेसन प्लान बन रहा है, लेकिन वो लेसन प्लान सिर्फ के 12 के लिए नहीं बन रहा, यंगर स्टूडेंट्स के लिए नहीं बन रहा, वही लेसन प्लान ए लेवल बच्चों के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो जर्नल टीचर्स इस्तेमाल करते हैं। कंफ्यूजन है बाबा। देखें, एक लफ्ज डिलेमा। मैं आपको कहूंगा, एक कीवर्ड है जिसको कहते हैं करिकुलम मैपिंग। करिकुलम मैपिंग। मैपिंग। ठीक मैपिंग। है। बात सारी ये है कि अगर जैसे हम लोग जब जब कराची में जब मैं पढ़ता था, तो ऑब्वियसली जब जिन स्कूलों में या ओ लेवल्स के जमाने में या हायर एड में हाँ, बनी बनाई करिकुलम जब आ जाती हैं, तो ठीक है। हम ये ट्रस्ट करते हैं कि भाई जिसने भी करिकुलम बनाया है, उसने हाँ, करिकुलम को मैप किया होगा कि भाई ये किस तरह चीजें वीकली और उसमें असाइनमेंट्स में डिस्कशंस में जाएंगी। हाँ, लेकिन बात एक्सपेक्टेशन तो सारी है। ये है
कि हमारे पास अभी इतना इनफ डेटा नहीं होता कि हम एज एन एजुकेटर जब हम वो चीज पढ़ाते हैं तो हमें फील होता है कि ये चीज तो चेंज भी होनी चाहिए थी, ये इस तरह तो नहीं पढ़ानी चाहिए थी। तो एक मैंने ओ लफ्ज आपको कहा, करिकुलम मैपिंग, पहला लफ्ज मैपिंग। करिकुलम ठीक मैपिंग। है। दूसरा लफ्ज ठीक मैं है। आपको कहूंगा एक एकेडमिक फ्रीडम। ये एक बहुत बड़ा लफ्ज है वेस्ट में और अमेरिका में खास तौर पे कि एकेडेमिया होती में या है फैकल्टीज फ्रीडम? में या टीचर्स में एकेडमिक फ्रीडम का क्या मतलब होता है। वही मैं आपसे पूछूं कि होती है दुनिया में, क्योंकि हमारे पास तो नहीं होती सर। यहाँ नहीं तो तो फ्रीडम ना। होनी, अब वही वाली बात है कि हमने एकेडमिक फ्रीडम को किस तरह रखना है, फिर हमें स्केलेबल ठीक है। करिकुलम भी किस तरह बनाना है। तो मैं तो अब ठीक ये है। दो वर्ड्स शेयर करने के बाद, करिकुलम मैपिंग ठीक है। और एकेडमिक फ्रीडम, इसके बारे में मैं ठीक है। दोबारा आता हूं। अभी टीजर्स के तौर पे ठीक है। मैंने बात की है, लेकिन मैं अब बात करूंगा ठीक है। बिल्कुल अगर हम एक कोर्स पे चले जाते हैं, अगर कोई ठीक है। केजी का कोर्स है या प्राइमरी ठीक है। सेकेंडरी या हायर एड का या ठीक है। कॉर्पोरेट का, ठीक जब है। भी हम कोई कोर्स की बात करते हैं, कोई सर्टिफिकेट की या कोई डिग्री की, तो हम ये कहते हैं कि अगर ये कोर्स अगर आप खत्म कर लेते हैं, अमूमन सिलेबस में एक सेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। हाँ होते। आपने के वो इस अंग्रेजी में लिखा हुआ होता है कि बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स स्टूडेंट्स योर शुड बी चाइल्ड विल एबल लर्न टू, टू। हाँ। टू के बाद फिर बुलेट शुरू हो जाती है, एनालाइज, ये करना, अप्लाई दिस, एग्जैक्टली। डेमोन्स्ट्रेट दिस। सो हाँ। टेक्निकली एक लफ्ज है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, जो पाकिस्तान में भी मैंने, मेरे ख्याल में जितनी मैंने वर्कशॉप्स की थी, टीचर्स को पता होता थी कि भाई ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में कुछ आपके ऐसे डिस्क्रिप्टर्स होते हैं जिनको आप डिफाइन किए करते हो कि अगर इस कोर्स में आप कह रहे हो कि जैसे अगर कोई मेडिसिन का कोर्स है तो मेडिसिन के कोर्स में याद करना बहुत जरूरी होता है। तो इसका मतलब ओके। यह है कि कोई बायोलॉजी का कोर्स है तो उसका एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे केमिस्ट्री का फॉर हाँ। एग्जांपल ले लेते हैं कि वो ठीक है। मुझे याद है कि वो पूरी जो फॉर्मूलाज की नहीं होती थी आपके हमारे ठीक वो है। पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन, है वो जो है। क्या कहते थे, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल है वो टेबल, जो। एग्जैक्टली। हाँ। अगर हम उसी एग्जांपल को पिक कर लेते हैं क्योंकि आई थिंक सब लोग रिलेट कर पाएंगे, तो हाँ। पीरियोडिक टेबल्स अगर किसी कोर्स का हिस्सा हैं तो उस कोर्स के हाँ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में ये लिखा होगा या होना चाहिए कि बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स स्टूडेंट्स शुड हाँ। बी एबल टू नो या रिमेंबर द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि वो चीज ऐसी है हाँ। कि आपको याद करना जरूरी है। ठीक है। हाँ अंडरस्टूड। ठीक जब है। हम रिमेंबर या लर्न की बात करते हैं तो उससे कुछ ऐसे चीजें ट्रिगर होती हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हमने ऐसी क्या चीजें करनी है जिससे वो इंसान उस चीज को याद कर सके। याद अब इसी कर सके। पीरियोडिक टेबल को अभी हम ले लेते हैं कि केमिस्ट्री की कुछ क्लासेस में ठीक है। अब हमें पता चल गया कि H2O का क्या मतलब होता है, क्योंकि हमें अब याद है कि H हाइड्रोजन है और O जो है वो ऑक्सीजन है। अब अगर ठीक हमें है। कोर्स का हिस्सा ये है कि अब हमने वाटर क्रिएट करना है। ठीक है। बिल्कुल। अगर हमें वाटर क्रिएट करना है तो फिर हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव में ये भी आ जाएगा कि बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स रिमेंबर तो करना ही है, लेकिन फिर डेमोन्स्ट्रेट करना है टू क्रिएट वाटर, या कोई भी चीज है जिसमें कंबाइन करना है। डेमोन्स्ट्रेट करना है। डेमोन्स्ट्रेट इज द की, देन आई फील। कि एग्जैक्टली, तो एक में मैंने कहा रिमेंबर या दूसरे में मैंने कहा डेमोन्स्ट्रेट, तो ये चीजें होती हैं एक ऑब्जेक्टिव याद। अगर अगर हम उसको बड़े तरीके से समझें तो अगर आपका ये एमबीए का प्रोग्राम है या बैचलर्स है तो एक होते हैं प्रोग्रामेटिक ऑब्जेक्टिव्स कि ये डिग्री खत्म करने के बाद एंड में क्या हासिल होगा। ठीक। ठीक है। पहली चीज ठीक ये, है। अब इसी को अगर आप प्राइमरी एजुकेशन में करते हैं, भाई क्लास 1 के बच्चे को क्या आना चाहिए, क्लास 2 के बच्चे को क्या आना चाहिए, हाँ। इसी तरह हायर मैथ एड में क्या में, आना चाहिए? अच्छा, इसी उर्दू तरह में क्या हायर आना एजुकेशन या कॉलेज के जब कोई इंसान ओ लेवल्स करता है इन कोर्सेज में तो उसको क्या आना चाहिए, अगर कोई इंटर या मैट्रिक करता है तो उसके एंड ऑफ द ईयर में क्या होना चाहिए, कॉर्पोरेट चाहिए? बिल्कुल ट्रेनिंग्स ठीक में। है। तो एक होती है प्रोग्रामेटिक आउटकम्स। ठीक है। अच्छा। प्रोग्रामेटिक होती है बड़े, कि भाई ये डिग्री करने के बाद, ये ठीक सर्टिफिकेट करने के बाद आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो उसकी है। फ्रेजिंग क्या होती है वो एक अलग चीज होती है। ठीक है। उसके बाद आपके जो प्रोग्रामेटिक आउटकम्स डिफाइन हो जाती हैं, फिर हम आते हैं स्पेसिफिक कोर्सेज पे। फॉर माइक्रो एग्जाम्पल, लेवल पे। ठीक है। हम फॉर एग्जाम्पल एमबीए का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटी ये कहती है कि ये एमबीए खत्म करने के बाद हमारे ग्रेजुएट्स को ये चीजें आनी चाहिए, तो वो तो ठीक उन्होंने है। एक हाई लेवल की बात की कि 2 साल का एमबीए के बाद या एक अब साल का ये एग्जीक्यूटिव सिस्टम। एमबीए के बाद आपको क्या क्या आना चाहिए। अब उससे हम एक लेवल नीचे जाएंगे। ठीक। ठीक है।
ठीक है, अब होंगे कौन से वो कोर्सेज हैं जो वो जो आप प्रोग्रामेटिक ऑब्जेक्टिव्स को मीट करेंगे। फॉर मीट एग्जाम्पल, करने के लिए। अच्छा, अगर एमबीए के प्रोग्राम में वो लिखा हुआ है कि आपको डेटा एनालाइज करना आना चाहिए, प्रोग्रामेटिक में एनालाइज करना आना चाहिए, तो इसका जो कन्वर्जन होगी वो ये होगी कि एमबीए में एक कोर्स होता है स्टेटिस्टिक्स के बारे में। हाँ, जो आपको सिखाएगा कि आप कैसे वो कर सकते। ठीक है, लेकिन अच्छा, अब उस स्टेटिस्टिक्स के कोर्स में अब हमें अभी तो मैं कीवर्ड्स हैं, आज हम बड़ी कीवर्ड्स की बातें करेंगे, तो व्यूअर्स अगर ये हाँ, सुन रहे हैं तो मैं जरूर कहूंगा कि वो लिख भी लें अगर उन्होंने फर्स्ट टाइम सुनी है कि प्रोग्रामेटिक आउटकम्स की हमने बात कर दी। उसमें हमने कहा कि एक प्रोग्रामेटिक आउटकम है कि स्टेटिस्टिकल एनालिसिस या डेटा एनालाइज करना आना चाहिए हर एमबीए को, हर एमबीए स्टूडेंट को। ठीक है, ये ठीक है, बात, अच्छा ठीक है, ये बात प्रोग्रामेटिक तरीके से तो समझ में आ गई। अच्छा, अब ये ठीक है, सीखेंगे कैसे? अच्छा जी, एक कोर्स है या सीरीज ऑफ कोर्सेज हैं जो स्टेटिस्टिक्स आपको के, करने पड़ेंगे। जो हाँ, आपको ये चीज करने में हेल्प करेंगे। अब हम स्किल से डेवलप। प्रोग्रामेटिक आउटकम्स के बाद बात करेंगे कोर्स आउटकम्स। ठीक ठीक है, है, ठीक है। प्रोग्रामेटिक आउटकम्स के बाद हम बात करेंगे कोर्स आउटकम्स। अब कोर्स कोर्स स्पेसिफिकली आउटकम्स क्या में जरूरत है? स्टैट्स 101 है, फॉर एग्जांपल ठीक है, स्टेटिस्टिक्स 101 है। अब उसमें ठीक है, कितनी लेवल आपको, क्योंकि क्योंकि पाकिस्तान में भी क्रेडिट आवर्स का सिस्टम है, तो ये तो हम लंबा बिल्कुल है। प्रोग्राम बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो मैं सिर्फ कीवर्ड्स आज शेयर करूंगा कि बेस्ड ऑन क्रेडिट आवर्स के 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है, तो उसका मतलब ये है कि स्टूडेंट को कितना टाइम एक कोर्स में स्पेंड करना है। तो उसके हिसाब से ये स्टेटिस्टिक्स के 2 कोर्सेज हो सकते हैं, 3 कोर्स हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर कोर्स में कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब उसमें बताया कि जी हमने फॉर एग्जांपल मीन, मीडियन, मोड, या फॉर और सिंपलर टर्म्स हाँ, में एवरेज निकालना, एवरेज कैसे निकाली ठीक है, जाती है। तो ये खास आपको चीजें, कैलकुलेशंस, अब इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स की चीजें होती हैं, तो उसमें एवरेज कैसे निकालनी है। तो अब बात सारी ये हो जाती है कि प्रोग्रामेटिक आउटकम में आपने बोला डेटा एनालिसिस आना चाहिए। कोर्स आउटकम में ठीक है। आपने कहा कि चलो 1, 2 या 3 कोर्सेज हैं जो ये चीजें सिखाएंगी। अब पहले कोर्स में आपने कहा कि इन कोर्स आउटकम्स में ये बात आ गई कि हाँ, आपको एवरेज कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो ये बिल्कुल। इस तरह की चीजें कोर्स आउटकम्स में, हमारे कोर्स ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएंगी। अब एक ठीक है। कोर्स सेमेस्टर में आप कर लें, अगर सेमेस्टर पाकिस्तान में अमूमन कॉलेजेस का कितनी देर का होता है, 16 महीने का या 12 महीने का? आई थिंक मेरे ख्याल से 16 मंथ्स हुए मोस्टली। वीक्स सॉरी, हाँ, 16 वीक्स तक का एक सेमेस्टर होता है। हाँ, हाँ, एक सेमेस्टर 16 वीक्स का होगा, बिल्कुल। एक कोर्स में कोर्स ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए जाते हैं कि भाई एट द एंड ऑफ दिस ठीक है, कोर्स, हाँ, बिल्कुल प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम नहीं, एट द एंड ऑफ दिस कोर्स स्टूडेंट्स शुड हाँ, बी एबल टू able to, calculate हाँ, बिल्कुल। descriptive calculations like mean, median, mode, standard deviation, तो वो कैलकुलेशंस आ जाती हैं। इसी तरह कुछ हाँ, 4-5 हाँ, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगी। अब ठीक है, वो हो जाता है आपका कोर्स सिलेबस। ठीक है। अब कोर्स सिलेबस के बाद जो आपने कहा ना लेसन प्लानर, ये सब चीजें, हाँ, ये फिर हाँ, बाद में आती हैं कि अब आपने उसको किस तरह 16 वीक्स में क्रिएट करना है वो लर्निंग एक्सपीरियंस। आज हम उस प्रोग्राम में डिटेल्स में तो नहीं जा सकते, लेकिन वो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लर्निंग एक्सपीरियंस जो है कि इन 16 वीक्स में अच्छा, कौन सी असाइनमेंट्स होंगी, कौन सी रीडिंग्स होंगी, कौन से इंटरेक्शंस होंगे, कौन सी ग्रुप डिस्कशंस होंगी, किस तरीके से हाँ, हाँ, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना होगा, तो वो 16 वीक में हम डिफाइन करेंगे ताकि इवेंचुअली हम इसको ट्रैक कर सकें कि ठीक एग्जैक्टली है। वो कौन सी एक्टिविटी किस वीक में पढ़ाई जाएगी जिससे एक स्टूडेंट को एवरेज कैलकुलेट वो करना आ चीज अटेन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मेरे पास एक और एक सवाल है, सॉरी, जो इसके अंदर मैं ऐड करना चाहती हूँ जाए। जोएब। वो ये कि फिर जो ये हम मनमानियां दिखा रहे हैं, चाहे कोई भी सेक्टर हो जाए, ठीक है, वही जो मैंने एग्जांपल जैसे आपको पहले बताया था, तो हम जो मनमानियां कर रहे हैं, इज देयर अ बेंचमार्क व्हिच इज एन इंटरनेशनली रिसर्च, वेल थॉट आउट, स्ट्रक्चर्ड process that either one you suggest we could use in our culture here, saying कि इसको फॉलो तो कर सकते हैं ना जोएब, देखिए, हम एक आपका ये बेंचमार्क बड़ा बना बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत ही, इसके तो बारे में तो घंटों का प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन इसका ओ सबसे माय इजी गॉड। जवाब ये है। जी, करिकुलम तो पाकिस्तान में, जिस तरह मेरे जमाने में जब मैं था, तो ब्रिटिश करिकुलम ज्यादा फेमस था फॉर ओ ए लेवल्स, और उसके बाद फिर पाकिस्तान बिल्कुल गवर्नमेंट अभी का भी अपना है। एक करिकुलम होता था। जी, तो जी, बिल्कुल। करिकुलम में तो हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि एज एन ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन अगर आप किसी से करिकुलम खरीद रहे हैं तो वो तो ठीक बना है, बनाया आ रहा है आपके पास।
हाँ बात बिल्कुल। सिर्फ ये हो जाती है, जैसे मैंने आपको कहा था ना एकेडमिक फ्रीडम, मैंने कहा था करिकुलम मैपिंग। बिल्कुल। तो करिकुलम हाँ मैपिंग का मतलब यही है कि वो चीज मोस्ट हर इदारे में आपको, जैसे किताब होती है, बोला भाई किताब पढ़ने से हाँ आपको ये चीजें आ जाएंगी, लेकिन वो ठीक है। करनी किस तरीके से हैं, उसमें ये आपके वो लेसन कैसे? प्लानर्स आ जाते हैं। लेकिन उसकी भी स्किल, हाँ वो एक स्किल चीज हाँ है, ये हर टीचर को नहीं पता, कि उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई ना, कि करिकुलम मैपिंग की ट्रेनिंग थोड़ी हुई, हाँ। उनको तो मैपिंग, मैथ, इंग्लिश, आप फिजिक्स, मैपिंग का केमिस्ट्री जो लफ्ज पढ़ाना आता है। इस्तेमाल करते हैं, आई एम सॉरी आपकी बात कर रही, जो मैपिंग का लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं जोएब, आधे से ज्यादा दफा आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ टीचिंग इंस्टेंसेस एज वेल, वो इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है। वी डोंट नो दैट देयर इज अ करिकुलम मैपर हु एग्जिस्ट्स, जैसे आपने हमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के बारे में बताया। ये तो बिल्कुल वही बात। तो ये करिकुलम मैपिंग एक स्किल होती है, जिससे हम ये मेक श्योर करते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो हम कर ठीक भी है। रहे हैं। क्योंकि देखें आप, आई एम श्योर जो अगर कोई स्टूडेंट हाँ यहाँ पे सुन रहा है ये प्रोग्राम को, बाज दफा स्टूडेंट्स कहते हैं हमने कोर्स रजिस्टर किया था क्योंकि हमने सुना था कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद हम ये कर सकेंगे, लेकिन अब कोर्स खत्म भी हो हाँ, गया, पैसे भी जाया कर दिए, लेकिन हमने वो चीजें और उस तरह तो हमने सीखी सीखा नहीं नहीं। जिस तरीके से हमें बोला गया था। हाँ तो वो मार्केटिंग जो होती है कोर्स बिल्कुल। की, वो होती है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, या अगर कोई एमबीए की डिग्री बिल्कुल है या बैचलर्स की डिग्री है तो वो होते हैं प्रोग्रामेटिक ऑब्जेक्टिव्स। वो ठीक है। बिल्कुल ग्रैन्युलर लेवल पे टू द कंटेंट एक्सपीरियंस किस तरह हाँ मैप होता है, इसकी एक पूरी एक साइंस है और पूरी इसकी स्किल्स हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शनल ठीक डिजाइनर है। हमने एक जो डिसिप्लिन पढ़ा था लास्ट टाइम, ये उनकी एक्सपर्टीज हाँ होती है। अनलेस आपके स्कूल हाँ कॉलेजेस में किसी की स्किल है कि करिकुलम मैप किस तरह करना है। आपके व्यूवर्स को मैं एक चीज जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में एक बिल्कुल, पायलट किया था एक टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है। ऑब्वियसली वो फ्री तो नहीं है, लेकिन ठीक कम है। से कम लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी जी इंपॉर्टेंट जी जरूर डिसिप्लिन है। प्लीज। जी जी जी। कोर्स ट्यून, कोर्स ट्यून ठीक है। के नाम से एक टूल है ऑनलाइन, जो आपको ठीक हेल्प है। करता है करिकुलम मैपिंग करने में। क्योंकि अमूमन इदारों हाँ में जब करिकुलम मैपिंग की जाती है तो वो एक्सेल फाइल्स पे करते हैं, तो वो बहुत ठीक है। मुसीबत हो जाती है उनके लिए इनको मैप करना। तो इस वजह से उनको कोर्स ट्यून एक टूल है जिसके थ्रू वो कर सकते हैं। लेकिन हम इससे ज्यादा बात क्योंकि करूंगा तो वो बहुत लंबी हो जाएगी। नहीं लेकिन मैं चाहूंगी करिकुलम जोएब कि मैपिंग, इसको, ये आई एम सॉरी आपकी बात कर रही हूँ, अगर इससे ज्यादा आप बताएंगे तो आई एम श्योर व्यूअर्स के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि इसको फिर वो अब आगे फर्दर किस तरह इस्तेमाल करें। तो ये तो जो आपने कॉन्सेप्ट दिया है, टूल बताया है, इससे मुझे ये लग रहा है जोएब दैट देयर इज अ लाइन व्हिच इज ड्रॉन बाय अ रिसर्चर, बाय एक्सपर्ट्स, व्हिच कैन बी फॉलोड एज वन जेनेरिक होम ग्राउंड, नहीं? आई होप आई एम रिकैपिंग इट नहीं करेक्टली। बेसिकली जिसको करिकुलम मैपिंग आती हो, ताकि हम, क्योंकि ये कोई हाँ आपको हाँ, करिकुलम मैपिंग से आप प्रूव कर देते हो कि जो हमने कहा था वो हमने वो करके दिखाया। हमने किस किया। तरीके से? देखिए जी, हमारे इस अच्छा। प्रोग्राम में ये कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज में ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स में ये वीकली मॉड्यूल्स हैं, इन वीकली मॉड्यूल्स में ये रीडिंग्स हैं, ये इंटरैक्टिव्स हैं, ये असाइनमेंट्स हैं, वाह। और एक एक असाइनमेंट को मीट करना है उन ऑब्जेक्टिव्स में। तो मैपिंग से ये पता चल जाएगा कि आप कोई ऐसी बात ज्यादा कर रहे हैं, जो अगर 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी कोर्स के, पता चला आपने 3 पे तो जी, इतना फोकस दे दिया, चौथे पे ज्यादा फोकस ही नहीं किया। तो चौथे पे आपको पता ही फोकस नहीं नहीं चलता, किया। आपको पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा ना, क्योंकि आपने कुछ मैप नहीं किया हुआ। तो आपको इस बिल्कुल मैपिंग के एग्जैक्टली। तरीके से आइडिया हो जाएगा। तो इसमें आपको दूसरा हाँ लफ्ज जो मैंने इस्तेमाल किया था, एकेडमिक फ्रीडम, यहां पे बात आ जाती है कि अगर हाँ। आपको बना बनाया करिकुलम आ रहा है, चीजें आ रही हैं, तो उसमें एकेडमिक फ्रीडम का मतलब ये है कि आपने अपने माहौल में उसको किस तरह डिजाइन करना है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, अगर कस्टमाइज किया। अगर आपने अगर अमेरिका से कोई कोर्स खरीद लिया, तो वो तो उसी तरह डिजाइन हुआ होगा जिस तरीके ठीक से है। यहाँ की डेमोग्राफिक है, इंटरनेट कनेक्शन है, आईपैड्स हैं, चीजें हैं। अब वो एज बिल्कुल इज ठीक कह पाकिस्तान रहे में हैं। तो आप इम्प्लीमेंट बिल्कुल मासेस में तो नहीं कर सकते, सिर्फ क्लासेस में कर सकते हैं। नहीं। तो यहाँ पे फिर बात आ एग्जैक्टली। जाती है कि किस तरीके से आपने करिकुलम मैपिंग, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के बाद एकेडमिक फ्रीडम किस हाँ तरह की होनी चाहिए, कि एक टीचर हाँ जो दरख्त के नीचे सेटी, वो कहते हैं ना, वो ब्लैक बोर्ड के थ्रू पढ़ा रहा है, वर्सेस एक पर हाई हाँ, एंड एसी वाला कमरा जिसमें क्लासरूम टेक्नोलॉजी है। सुकून से बैठा हुआ है। तो उसको किस तरीके से वही, क्योंकि कंटेंट तो अगर आपने कंटेंट सेम है और एक गांव में और एक शहर में है, तो किस तरह होगा? तो आई थिंक ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन आज के प्रोग्राम में आई थिंक मैं यही चाहूंगा कि हमारा जो समरी है वो ये हो कि हाँ जी। करिकुलम मैपिंग हर किसी को नहीं आती।
सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जो लास्ट वीक आपका जो पोस्टर था उसमें जो जो उल्लू की जो आंखें हुई हुई थी ना यूं करके, वो इसलिए हुई हुई थी क्योंकि Right. उनकी एक्सपर्टीज है कंटेंट। उनको अपना बिल्कुल। कंटेंट पता है। कंटेंट बनाने की ट्रेनिंग उनको हर किसी को नहीं मिली होती कि कंटेंट बनाना कैसे है, उसको टेक्नोलॉजीज के थ्रू, इंस्ट्रक्शन डिजाइन के थ्रू, मल्टीमीडिया के थ्रू किस तरह उसको करना है, ये वाह। पूरी टीम होती है। तो करिकुलम मैपिंग बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज ठीक ये है। कि एकेडमिक फ्रीडम हमें डिफाइन करनी होगी कि जी हम, हमारा सजेशन ये है कि उसको इस तरह लिया जाए, लेकिन ये इस चीज को हाँ। अब एक शहर में, गांव में, मिडिल क्लास स्कूल, कैसे हाईली आप लेके। रिसोर्सफुल स्कूल, उसको किस तरीके से किया जाएगा। क्योंकि अच्छी बात तो And- यही है कि एक कोई कंटेंट है या कॉन्सेप्ट है, अगर वो सबको पढ़ाना है तो उसके लिए ये फिर कहना है। आपको, तो वो फिर थोड़ी फ्रीडम तो चाहिए उसको समझाने के लिए, करने के लिए। तो ऊपर से और आपको डायरेक्ट पता है चीज कि आएगी तो टीचर्स एंगेज फील नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, और एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही थी जोएब, अभी जब आप बात कर रहे हैं कि इस टाइम पे इट्स पीक सीजन नाउ फॉर स्कूल्स टू रिक्रूट न्यू स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज टू रिक्रूट न्यू स्टूडेंट्स फॉर न्यू इनटेक्स, है ना, क्योंकि अब सेमेस्टर्स खत्म होने वाले हैं, आपको पता है, और फिर नए सेमेस्टर शुरू हो जाएंगे। तो आज ही हम एक मीटिंग में थे जोएब, और मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी कि वहां पे ये बात हो रही थी दैट द इंस्टीट्यूशन इज wanting to expand and they're wanting to increase the number of student intake also. So ये जो आप करिकुलम मैपिंग वाली बात बता रहे हैं, आई एम सॉरी, हमारे यहाँ जब ओपन हाउस किया जाता है ना इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तो जो नए पेरेंट्स आते हैं, उन नए पेरेंट्स को बहुत सारी चीजें स्कूल की दिखाई जाती हैं, यूनिवर्सिटी की बताई जाती हैं, लेकिन ये नहीं डिस्कस किया जाता जुए कि ये जो मैप बना हुआ है या जो करिकुलम की मैपिंग हुई हुई है, क्योंकि वो हुई भी नहीं होती, तो आपका बच्चा अगर ये ऑब्जेक्टिव्स रीच कर लेगा बाय द एंड ऑफ 3 इयर्स, वो करेगा किस तरीके से ये नहीं बताते। बिल्कुल, ये आपने नहीं पता बिल्कुल होता उन स्पॉट ऑन हाउस बात में। की कि हमारे तो आपके प्रोग्राम के थ्रू जितने भी कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हैं, सुन रहे जितने हैं भी हायर एग्जैक्टली। एड हैं, वो जब कहते हैं कि ये कोर्स करने से आपको ये चीजें आप कर पाओगे, कैसे कर पाओगे अगर वो इस चीज को कैसे। मैप आउट करके दिखा पाए। अगर करिकुलम ऑलरेडी हाँ। बना हुआ है तो फिर तो आपको एक एक एक्सपीरियंस को मैप करना है, क्योंकि अगर मैप नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि उसकी जरूरत नहीं थी। तो जब आप वो मैप कर नहीं लेंगे तो थी। आपको खुद पता चल जाएगा कि जी हमारे इस कोर्स में 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है, उसमें इस तरह की चीजें हैं, तो उसमें से पता चल जाएगा कि 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो हम ज्यादा ऐसा तो नहीं कर रहे कि 2 में ज्यादा टाइम दे दिया, 2 में कम टाइम दे और दिया। बाकी तो का जब आपका पीछे रह गया एग्जैक्टली। बाकी का पीछे रह नहीं, गया तो वाह। बच्चों को तो नहीं समझ में आएंगी ये चीजें। बच्चों को तो उस वक्त समझ में आएंगी जब वो कोर्स खत्म कर देंगे और जब वो देखेंगे कि भाई हमने तो ये सोच के कोर्स लिया था और एग्जैक्टली। हमें तो सीखा ही एंड नहीं हमने एज अ कुछ चीज। पेरेंट, बिल्कुल, एंड एज अ पेरेंट एंड एज एन एकेडमियन ऑल्सो आई फील, जोएब आप इंडोर्स करेंगे इस बात को, कि मैं तो सजेस्ट करती हूँ, आज भी मैंने सजेस्ट किया वो जो जिस ग्रुप के का पार्ट थी मैं, कि हम यही बातें कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि क्या पॉजिटिव चीजें कर सकते हैं जोएब। तो ये तो इंस्टीट्यूशंस के लिए, स्पेशली ट्रेनर्स, कोचेस, मेंटोर्स के लिए मैं चाहूंगी कि आज वाली इस बात को जोएब की कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक के तौर पे लें और इसको अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि जो ओपन हाउसेस हम कर रहे हैं जोएब इस वक्त, वो तो वो पर्पस ही फुलफिल नहीं कर रहे जो क्योंकि एक्चुअल पेरेंट्स भी होना नहीं पूछ चाहिए। रहे होंगे। पेरेंट्स को चाहिए कि आज अगर कोई पेरेंट ये सुन रहा है या कोई स्टूडेंट हाँ। हायर एजुकेशन का सुन रहा है, वो किसी भी ओरिएंटेशन में जाए तो उसमें ये जी। जरूर पूछे करिकुलम मैपिंग कहाँ है इस प्रोग्राम की। तो उसकी वाह। मैपिंग अगर उनके पास नहीं है तो उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को आइडिया हो जाएगा कि ये लोग कह तो रहे हैं, वाह। लेकिन वो शो कैसे करेंगे कि हम इसको किस तरह सिखाएंगे। अब ऑब्वियसली ये एक थोड़ा टेक्निकल वाह। सवाल है, क्योंकि उसके लिए आई एक नो, नजर लेकिन चाहिए कि उसको आपने समझना है, उसको, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपने उसको एक बड़ा अच्छा नटशेल में डाल दिया जोएब। एंड आई एम पेरेंट, माशाल्लाह, यू आर अ पेरेंट, आई, आपको पता है कि आप वहां पे बीइंग बेस्ड इन शिकागो, देयर आर सर्टेन पेरेंटल राइट्स दैट यू हैव व्हेन यू गो टू योर चाइल्ड्स इंस्टीट्यूशन। लेकिन हमारे यहाँ जब ये बात आती है ना, पेरेंट्स को यही नहीं पता होता जोएब कि वो क्या चीज ऑन डिमांड पूछ सकते हैं करिकुलम के बारे में, स्कूल के सिलेबस के बारे में, यू नो, besides just that one printed paper, one printed sheet that is given to a child in the study pack। समझ रहे हैं आप? तो ये हाँ, तो आपने जो बात आज की है, आपने तो एम्पावर कर दिया सब लोगों को। थैंक यू सो आई मच। थिंक आप और ऐड करना चाहेंगे जोएब? मैं ये कहूंगा इन कंक्लूजन में कि अगर प्राइमरी सेकेंडरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स हाँ। अपने टीचर्स उन स्कूल से पूछें
कि ठीक अगर है। क्लास 1 है तो क्लास 1 का करिकुलम मैप जो है उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्योंकि अगर हमने बात करनी है हाँ, बिग पिक्चर से कि अगर फर्स्ट क्लास के बिल्कुल। लड़के या लड़की को ये चीजें आनी चाहिए तो ये क्लास, ये प्रोग्रामेटिक आउटकम हो गया। उसके बाद ये वो कोर्स एग्जैक्टली। पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, उस बिल्कुल। कोर्सेज में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उस कोर्सेज के बाद वो किस तरह उस चीजों को मीट करेगा, अगर इस चीज की तसल्ली स्कूल वाले पेरेंट्स को दिला देंगे तो फ्रॉम अ ये करिकुलम मैपिंग पर्सपेक्टिव प्राइमरी स्टूडेंट, सेकेंडरी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स एम्पावर्ड वाह, फील करेंगे कि या ये वर्थ इट वाह, इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। इसी तरह आपके वाह। अंडर ग्रेड और ग्रेड के हायर एड के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके बच्चे जब जाते हैं ओरिएंटेशन के लिए, तो अगर कोई बोल रहा है कि भाई हम एमबीए कराते हैं और हमारे एमबीए के बाद बच्चों को ये जॉबें मिल जाती हैं, वो बात सही है। वाह। एमबीए के बाद बट कैसे? सीखेंगे क्या हम? हाँ, वो बोलेंगे कि हम हाँ, ये हाँ, सिखाएंगे, तो बोलेंगे ये सिखाएंगे कैसे? आप बोलेंगे कि वो किस तरह कोर्सेज होंगे, हाँ। इस कोर्सेज का में क्या सिखाएंगे, उसकी हमें डिटेल्स बताएं ताकि जबरदस्त। हम मैप कर सकें हर चीज कि ये चीज उस तरह मीट करेगी। आई एम श्योर इदारे, जबरदस्त। आई एम श्योर एट अ हाई लेवल तो काम करते होंगे, लेकिन अगर हम इस चीज को और अपनी हाँ, क्लाइंट की पर्सपेक्टिव से, स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली। पेरेंट्स अगर वो बोलना शुरू कर दें तो स्टेकहोल्डर्स। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ज्यादा अकाउंटेबल फील करेंगे कि अब हमें जरा हाँ, प्रेजेंटेबल फॉर्म में भी दिखाना पड़ेगा ताकि हम एक आम आदमी को समझा सकें कि ये समझा। बैचलर्स करने के बाद, ये मास्टर्स करने के बाद आपको क्या क्या फायदे होंगे। इसी तरह कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हैं, हम पोस्टर्स देखते हैं बिल्कुल, कि जी ये एग्जैक्टली। 6 महीने के हाँ, कोर्स के बाद आपको ये करने को हो जाएगा। कैसे करेंगे, क्या बिल्कुल। वो कोर्सेज हैं, क्या वो एक्टिविटीज हैं, तो उसकी मैपिंग अगर आप देख लेंगे तो इतनी तसल्ली हो वाह, जाएगी कि ये चीज वाकई में हमें ये चीज सिखाएगी। वरना इन दी एंड जबरदस्त। इतना पैसे आपके जाया होगा और आपने कहा मुझे इन 5 चीजों में से 2 ही चीजें सिखाई हैं, 3 चीजें सिखाई थी, बाकी तो चीजों को सिर्फ जिक्र किया था। तो वो हाँ, डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्टिव्स को लिखा किस तरह गया था। तो अगेन ये बहुत टेक्निकल हो जाता है, लेकिन एक आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है नहीं, इस तरह बात को लेकिन समझना ताकि उनको ये बात बिल्कुल, समझ में लेकिन आ जाए। आपने तो ये आज बड़ा, आज का तो मंडे माइंडफुल नगेट, गोल्डन नगेट, कोई गोल्ड माइन, सब चीज बड़ी जबरदस्त साइकिल में आ गई जुएब। और ये तो ओपन डे, आपको पता है मैंने आपसे इसलिए भी शेयर किया कि मेरे अपने बच्चों के स्कूल में ओपन डेज चल रहे हैं। और मेरे जो फादर इन लॉ है वो अपने मेरे बेटे के साथ गए हुए थे स्कूल। तो जब वो वापस आए, मैंने इसीलिए ये जिक्र छेड़ा आपसे कि वो वापस जब आए सैटरडे को, अभी इस पास सैटरडे, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा वहां पे नए पेरेंट्स आए हुए थे, तो वो उनको जैसे शो एंड टेल होता है ना सुहेब, वो वाला फॉर्मेट होता है जिसमें शो एंड टेल के, जैसे कि आपका लाइब्रेरी ये है, आपका बच्चा कंप्यूटर्स यहाँ पढ़ेगा, है ना, और ये हमने ये रूम है, ये कंफर्ट है, ये चीजें अवेलेबल हैं, ये रिसोर्सेज अवेलेबल। बस वो जो ओरिएंटेशन होती है ना सुहेब, दैट्स एग्जैक्टली वेयर ईच लेवल दैट वी आर स्पीकिंग अबाउट, ईच सेक्टर दैट वी स्पोकन अबाउट, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर है, चाहे वो कोच है, ट्रेनर है, वो बस उसी लेवल तक हम बात करते हैं। वी डोंट गो बैक। एंड जैसे आपने कहा कि हमें अब वो जो इंसान है, वो जो पेरेंट है ना, उसको अपना राइट भी नहीं पता, जो ऑडियंस है ना, उसको अपना राइट भी नहीं पता कि वो ये चीजें प्यार से पूछ सकते हैं। तो आपने तो हमें एम्पावर कर दिया आज, वंस अगेन। वाह, जबरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच जोएब। आप कोई एंड नोट ऐड करना चाहेंगे, कोई तंबी हमारे लिए, कुछ हम याद रखें अगले मंडे तक, या करिकुलम एनीथिंग दैट मैपिंग को यू? याद रखें कि भाई करिकुलम मैपिंग आपका राइट है, क्योंकि जब आप एज अ कस्टमर पैसे दे के आप अपने बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजेस में डाल रहे हैं, तो ये बिल्कुल। पूछना आपको, ये आपका राइट है पूछना कि इसकी करिकुलम मैपिंग क्या है, हमें दिखा दें। अगर स्कूल के पास नहीं है तो ये एक हिंट है कि वो कह तो रहे हैं कि वो हाँ, पढ़ाएंगे, किस तरह पढ़ाएंगे लेकिन फिर वो वो कैसे फिर एक करेंगे, क्या होगा, एक्सपीरियंस नहीं है। मालूम। और एजुकेटर्स को वाह। मेरा यही रिकमेंडेशन है कि अगर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो अपने प्रोग्राम्स को वो सेल हाँ करते हैं, अगर उन्होंने इस चीज को नहीं जी। बनाया है तो वो करिकुलम मैपिंग की तरफ ध्यान दें। सिर्फ यही कहना कि हम कोर्स खत्म वाह। करने के बाद ये चीजें सिखाएंगे काफी नहीं होता, कैसे सिखाएंगे और उसकी मैपिंग किस तरह है। तो वाह। एक अच्छा प्रोग्राम की जब थरली कोर्स मैपिंग हो जाती है तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी आपको पता है कि मैंने अपना काम सही तरीके से किया, एज अ टीचर आपको पता है कि जबरदस्त। मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, और एज अ स्टूडेंट या एज अ पेरेंट आपको पता है कि ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो किस तरह मुझे मेरे गोल्स को अचीव कराएगा। कहना जबरदस्त। आसान है, करने के लिए थोड़ी मेहनत चाहिए, लेकिन हाँ, एक दफा जब हो जाता है तो फिर करिकुलम, कोर्स चेंजेस और इन चीजों में, अक्रेडिटेशंस और बहुत चीजों में आपको बहुत आसानी हो जाती है। वाह। वो हमारे जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, आई एम श्योर की कम्युनिटी इंडोर्स करेगी। आप बड़े हम्बल हैं जोएब, लेकिन मैं आपको बताऊं, आज आपने इतनी सारी की पॉइंट्स और इतने सारे सक्सेस एलिमेंट्स को ज्वाइन कर दिया। थैंक यू सो मच अगेन जोएब। आप बड़े अच्छे से रिसर्च और
और एक होता है ना जैसे फॉर अ लेमैन, आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ अ लेमैन व्हेन आई एम लिसनिंग टू यू, व्हेन आई एम हियरिंग एंड ट्राइंग टू सीप इन आप क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। आपने तो बड़ी आसानी कर दी। और ये जितने इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं ना ओपन हाउस, जितने कोचेस, जितने मेंटोर्स इंक्लूडिंग मी, मेंटरिंग हब की टीम भी देख रही है ये, और रीरन भी देखेगी। आप लोग भी जरा जल्दी चेक करें हमारा जो करिकुलम मैप है वो किधर है। थैंक यू सो मच ज़ुएब। Until the next episode of the Monday Mindful Nugget, here's me signing off from Karachi and Zoeb signing off from शिकागो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अपना ख्याल रखें, घरों में रहें, ज्यादा बाहर पब्लिक में ना जाएं। कोविड कम हो गया है, अल्लाह का शुक्र है, खत्म नहीं हुआ है। लेट्स ट्राई टू स्टे सेफ एंड कीप अदर्स सेफ एज वेल। और अपने आसपास की सफाइयों का, चीजों का ख्याल रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जब तक कि हम अगला एपिसोड लेकर आएंगे अपने माइंडफुल एक्सपर्ट के साथ। तब तक पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।